देखिए, ये तो अच्छा हुआ कि राशिद साहब होश में आ गए और वो कोमा में नहीं गए, लेकिन उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है और जब तक वो सदमे से बाहर नहीं आ जाते, ना तो वो बोल सकते ना ही चल फिर सकते। वो कब तक ठीक हो जाएगी डॉक्टर साहब? फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। अभी हम उन्हें कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। हाँ, ये मेडिसिन और मंगवा लीजिए आप। दवाइयाँ आ जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम। फुप्पी, आप तो उस दिन कह रही थी कि यहाँ के लोगों ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है और सब आपसे अच्छे से बिहेव करते हैं। मुझे तो नहीं ऐसा लगता। मैं यहाँ सिर्फ राशिद के लिए आई हूँ और किसी के लिए नहीं। स्टिल पुप्पी, यहाँ सब जिस तरह से आपसे बात करते हैं, इनफैक्ट इग्नोर करते हैं और जिस तरह से बिहेव करते हैं, मैं भी तो देख रही हूँ। इट्स सो इरिटेटिंग। कैसे बर्दाश्त करती हैं आप ये सब कुछ? मोहब्बत सब कुछ सिखा देती है जोया, और यही बात मैं असद को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो है कि मानने को तैयार ही नहीं। अब तुम्हें ये बात उसे समझानी होगी, उसे कन्विंस करना होगा कि वो यहाँ रहे। अब हमें यहाँ एक दो दिन के लिए नहीं रहना है, हमें यहाँ हमेशा के लिए रहना है जोया। आई देख लिया भाभी आपने, आप बिल्कुल सही कहती हैं। ये यहाँ उम्र भर रहने का इरादा रखती हैं। पानी अब सर के ऊपर जा चुका है श्री। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। निखात, गुड न्यूज है। अब रसोई के सामान पर राशनिंग खत्म। मैंने मेड से भी बात कर ली है, वो कल से आ जाएगी। निखात, तुम ठीक तो हो ना? क्या फरहान भाईजान नाराज हैं? भाजी ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या हुआ? तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? भाजी, क्या कल रात आपने कोई आवाज सुनी थी? आवाज? कैसी आवाज? भाजी, मैंने कल रात ना किसी के कदमों की आहट सुनी, मानो कोई घुंघरू पहनकर चल रहा था। घुंघरू? अरे बेटा निखत, तुम रात की कहानी नहीं भूली? कैसी कहानी अम्मी? अरे बेटा, रात को ना इसने डरावना ख्वाब देख लिया था, बस तब से बुखला गई है। हाँ, रात को परेशान घूम रही थी। अरे मैंने कहा जाकर कमरे में आराम कर लो। हाँ निखत, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, जाओ आराम कर लो, जाओ। सलाम अलैकुम हुनैरा जी। सलाम अलैकुम। ने कितनी बार कहा है मेरा नाम हुनैरा नहीं हुरैरा है। मेरा मतलब है हुमैरा है।
और मैं भी कितनी बार कह चुका हूं कि आपका ये 24/7 उखड़े उखड़े रहने वाले हुनर को देख के ही मैंने आपका नाम चुना है। हुनैरा, ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, शराफत है। आगे कांच टूटा हुआ है, आपको चोट लग सकती है, और आपने चप्पल भी नहीं पहनी है। ओह, तो आज भी आपका थैंक यू छुट्टी पर है। प्लीज आप मुझसे दूर रहिए, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह, तो आप कांच पे चलने को तैयार हैं, लेकिन मुझसे मदद लेने को तैयार नहीं है। जी हाँ, मैं चलने को तैयार हूँ। सोच लीजिए, बहुत दर्द होगा। जिस दर्द से मैं गुजर रही हूँ, उसके बाद कोई भी दर्द का एहसास होना बंद हो चुका है। अगर मुझे चोट लगती है तो लगने दीजिए। ये क्या कर रहे हो? छोड़िए मुझे। ये क्या कर रहे हो आप? छोड़िए, मैंने कहा। अम्मी, छोड़िए। मैंने कोई आवाज सुनी, ऐसा लग रहा है कि कोई घुंघरू पहनकर घूम रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो रजिया? वालेकुम अस्सलाम हसीना। मैं तो ठीक ही हूँ, बस घर पर कुरान ख्वानी रखी है तो इसीलिए तुम्हें फोन कर रही हूँ। तुम्हें और जानवी को जरूर आना है। हाँ हाँ जरूर आएंगे भाई। पर ऐसा क्या हो गया जो तुमने कुरान खानी रखवा ली? अरे अब तुम्हें क्या बताऊं हसीना, घर का माहौल ही कुछ ऐसा हो गया है, तो ऐसे में लगा कि अल्लाह का नाम लेना ही मुनासिब होगा। कम से कम दिल को कुछ सुकून तो मिलेगा। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो रजिया को अल्लाह की याद आ गई? अरे लगता है तुम्हें पता नहीं है हसीना, वो दिलशाद है ना, हमारे यहाँ हमेशा के लिए रहने आ गई है। क्या? सच में? मेरा मतलब बिल्कुल सच। बहुत बुरा हुआ। खैर बाकी बातें ना जब मैं कुरान खाने पे आऊंगी तब करूंगी। हाँ जरूर आना हसीना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इसे कहते हैं बाजी खेलना। मैंने तो पासा फेंक दिया है शिरीन, अब तुम देखना। हसीना यहाँ आकर ऐसा तमाशा करेगी कि दिलशाद को ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। हसीना ही अब तुम्हारा एक सहारा है शिरीन। बस 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 बाजी बस, इतनी क्यों खिलखिला रही हो? क्या बात है, मुझे भी बताओ ना, क्या हुआ? अरे वो हुआ है जो तुमने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। सिद्दीकी साहब, हाय अल्लाह, उनके यहाँ पे
दिलशाद रहने आ गई। हाय अल्लाह, दिलशाद की वजह से अयान मियां घर छोड़ के चले गए। चांद रजिया ने क्या खबर सुनाई है? हाँ, एक बहन की अम्मी की वजह से दूसरी बहन का भाई घर छोड़ के चला गया। अब देखना, मैं इन दोनों बहनों की साठ काट कैसे तोड़ती हूँ। छोड़िए, खामोशी से बैठे रहिए बस 1 मिनट और। मैंने कहा छोड़िए मुझे। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपका मंगेतर घर छोड़ के चला गया तो क्या हुआ? दिन निकलना बंद हो गया या रात ढलनी बंद हो गई? नहीं ना, किसी के आने से या किसी के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। अफसोस होता है, लेकिन उस अफसोस के साथ जीना सीखना पड़ता है। आई, बैठिए। मेरा हाथ छोड़िए। Don't act like a spoiled brat. मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए। God, इस लड़की को सच में मदद की जरूरत है। सलमा भी, अस्सलाम वालेकुम। वाजिद जी आज घर पे कोई फंक्शन है क्या? जी, आज कुरान खानी है। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। जी। रहीम भाई, ये चटाइयाँ यहाँ बिछा दीजिएगा। रहीम भाई, चटाइयाँ जहाँ हमेशा लगती हैं वहीं लगेंगी, ठीक है ना? जी। जाइए। ये काम घर की औरतों के हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है। आप लोग आइए ना, आइए। शिरीन, मुझे इस बात की बहुत खुशी है शिरीन कि तुमने आज घर में कुरान खानी रखी है। जी। और मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। अगर मुझे मदद की जरूरत होगी तो मैं घर के लोगों से कहूंगी, बाहर वालों से क्यों लूंगी? पता नहीं तुम बार बार मुझे गैर साबित करने पर क्यों आमादा हो शिरीन। आपको पता नहीं, क्योंकि आप गैर हैं और मैं नहीं चाहती कि एक लम्हे को भी आप ये बात भूलें कि आप गैर हैं। मैं अगर चाहूं भी ना तो तुम मुझे ये बात भूलने नहीं दोगी शिरीन। शिरीन, ये घर तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। मैं इस पर कोई हक नहीं जताना चाहती। और आज तुम बहुत ही पाक चीज कर रही हो और मुझे लगता है कि ऐसे वक्त पर हमें इस तरह की बातें या झगड़े नहीं करने चाहिए शिरीन। आखिर तुम और मैं क्या चाहते हैं? एक ही चीज तो चाहते हैं, राशिद की सलामती, बस, है ना? जी। अल्लाह कसम, शिरीन ये तो चोरी, उसके ऊपर से सीना जोरी है। घर पर अपना हक नहीं जमा रही हो। अरे घर पर हक नहीं जमा रही है तो क्या, तुम्हारे शौहर पर तो अपना हक जमा रही है। आज तो इस बला को हमेशा के लिए इस घर से निकालना होगा। हुमैरा, कल रात कहाँ थी तुम? सोने भी नहीं आई। मैं स्टडी रूम में थी, पढ़ाई कर रही थी। तुम कहीं जा रही हो? मैंने सुना है घर में आज कुरान ख्वानी है। मुझे कॉलेज जाना है। अरे
तुम्हारे पैर में क्या हुआ? कुछ लग गया क्या? Let me see. जोया प्लीज। क्या हुआ हुमैरा? मैं जब से आई हूँ तब से नोटिस कर रही हूँ तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही हो। नाराज हो क्या? मेरे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। देखो हुमैरा, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि दर्द बांटने से कम होता है। देखो, जैसे मैं अयान की दोस्त हूँ ना, वैसे मैं तुम्हारी भी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। दर्द अपनों के साथ बांटने से कम होता है, लेकिन अब मेरा कोई नहीं है। हुमैरा प्लीज, देखो कभी भी कुछ भी हो जाए, जिंदगी से इतना नाराज नहीं होते। क्या फर्क पड़ता है जोया? वैसे भी जिंदगी हमेशा से मुझसे नाराज रही है। मैंने अयान से मोहब्बत की, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला मुझे। ठीक है, पहले अयान मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे, फिर उन्होंने मुझसे मोहब्बत की तो आप दोनों का निकाह हो गया। उसके बाद आप इस घर से चले गए। अयान ने मुझसे कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर अभी दिलशाद भी हमारे घर पे आई, सब कुछ बदल गया, सब कुछ। अयान घर छोड़ के चले गए। उन्होंने आखिरी बार मुझे देखा भी नहीं, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा उन्होंने। और वैसे भी क्यों सोचेंगे वो? को तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है। यही तो है ना जोया, इस घर में मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है, किसी को मेरे बारे में परवाह ही नहीं है। मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं भी किसी की परवाह नहीं करूंगी। या अल्लाह, आई विश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाती। जो खुद अपनी मदद नहीं करना चाहे, उसकी मदद करना बहुत मुश्किल है। माफ कीजिएगा, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली, पर एक तरह से अच्छा ही हुआ। कैसे? वो ऐसे कि मैं हुमैरा जी को यह एहसास दिला सकता हूं कि जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं होती। आपको लगता है आप ऐसा कर सकते हैं? जी नहीं, मैं जानता हूं कि मैं ऐसा कर सकता हूं। आखिर जिंदगी ने बहुत सबक सिखाया है। मैंने आपसे कहा था ना कि किसी के बारे में इतनी जल्दी भी कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। बहुत काम का बंदा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब आप कैसे करेंगे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि किसी लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे लाई जाती है। देंगी मेरा साथ? अगर आप वाकई में हुमैरा के लिए कुछ कर सकते हैं तो डन। इतना कुछ हो गया अम्मी, और आपने हमें बताया तक नहीं। हमें तो जैसे खबर मिली हम दौड़कर चले आए। क्या बताती, सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि मुझे खुद ही समझ में नहीं आया कि तुम्हें कैसे बोलूं और क्या बोलूं। नहीं, आपकी अभी अभी शादी हुई है बेटा। नई नवीली दुल्हन को ऐसे परेशान करती, ये बता के कि उसके मायके में क्या क्या हो रहा है। आपके खुश रहने के दिन है, इस तरह ये सब बता के आप ससुराल में परेशान नहीं हो जाते? ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? ये हम सबके लिए बहुत मुश्किल वक्त है। इसमें हम एक दूसरे के साथ लड़कर इस वक्त को और मुश्किल बना सकते हैं।
या फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बाजी बिल्कुल सही कह रही है। अगर इस वक्त हम एक नहीं हुए ना, तो बाहर वाले हमारी इस लड़ाई का फायदा उठाएंगे। या अल्लाह, ये सच है।